विदुर जी और विदुरानी कहाँ हैं? जंगल में। क्या कर रहे हैं दोनों पति पत्नी जंगल में? बोले भगवान का चिंतन कर रहे हैं। इतना चिंतन किया विदुर और विदुरानी ने, इतना चिंतन किया कि वो घास की कुटिया पर रहने वाले विदुरानी को और विदुर जी को भगवान के पास नहीं जाना पड़ा, भगवान स्वयं विदुरानी के घर पहुंच गए। ये देख, इस तरह का चिंतन। जब भगवान हस्तिनापुर आए श्री कृष्ण, दुर्योधन के यहाँ शांति का प्रस्ताव लेकर के 5 गांव दे दो पांडवों को, तब भगवान का दर्शन करने बड़ी दूर दूर से लोग आए। भगवान तो भगवान थे ना, कृष्ण को देखने के लिए बहुत लोग आए। जब भगवान हस्तिनापुर आए ना, तो हस्तिनापुर के क्षेत्र में खबर पहुंची कि कृष्ण द्वारिका से आ रहे हैं। तो भगवान के बारे में सुन रखा था लोगों ने, तो गांव गांव के स्त्री पुरुष दौड़ पड़े कि चलो भैया हम भी कृष्ण को एक बार देख लेंगे, क्योंकि भगवान तो भगवान थे, बड़े सुंदर थे, नाम श्याम सुंदर था। और बहुत लोग, पहले के लोग ये जान नहीं पाए कि ये भगवान है, पर आकर्षण तो था ही कि बड़े बड़े काम करते। उनका नाम था कि उन्होंने बचपन में गोवर्धन उठा लिया एक उंगली से। भगवान का भी नाम तो था ही, पर कुछ लोग उन्हें भगवान मान गए कि ये ईश्वर हैं, पर कुछ लोग उन्हें ईश्वर नहीं मान पाए। उनको लगा जैसे हम मनुष्य हैं ऐसे ये भी मनुष्य हैं। कृष्ण के समय पर भी लोगों ने कृष्ण को, कुछ लोगों ने तो कृष्ण को भगवान मान लिया, पर कुछ लोगों ने अज्ञानवश कृष्ण को मनुष्य ही माना। जैसे उनमें शकुनी, दुर्योधन थोड़ी कृष्ण को भगवान मानता था। दुर्योधन कृष्ण को क्या मानता था? बोलो, मनुष्य, हमारी तुम्हारी तरह, सामान्य। तो गांव के लोग आए भगवान का दर्शन करने, बड़ी भीड़ लगी। भगवान रथ पर आए थे हस्तिनापुर, तो जब आए तो सबका अभिनंदन वंदन करते रहे। सब लोग भगवान की तरफ, कोई पुष्प फेंक रहा, कोई हाथ जोड़ के कृष्ण कन्हैया लाल की जय कर रहा। उसी भीड़ में विदुरानी विदुर जी से बोली, सुनो जी, कन्हैया आने वाले हैं। अच्छा, उस समय विदुर और विदुरानी को दुर्योधन ने अपने राजमहलों से निकाल रखा था। विदुर जी का अब हस्तिनापुर में प्रवेश निषेध था कि आप हस्तिनापुर में प्रवेश नहीं कर सकते, जबकि दुर्योधन के सगे चाचा हैं। दुर्योधन के सगे कौन हैं? ये चाचा, विदुर जी सगे चाचा। लेकिन इसने, दुर्योधन ने, इतना दुष्ट है ये बालक कि इसने अपने चाचा को घर से निकाल दिया, और चाची को, चाची मतलब विदुरानी, चाचा चाची को निकाल दिया। चलो, क्यों निकाल दिया? क्योंकि विदुर जी दुर्योधन को समझाया करते कि बेटा तू जिस रास्ते पर चल रहा है वो गलत है। समझाते विदुर जी कि दुर्योधन तू जिस दोस्ती यारी में पड़ गया है वो गलत है। तू अपने भाइयों से लड़ाई मोल ले रहा है, अपने भाइयों से लड़के क्या पाएगा? तू अपनी भाभी के कपड़े उतार के क्या पाएगा? बहुत विरोध किया विदुर जी ने दुर्योधन का। जब दुर्योधन का विरोध उसके सगे चाचा ने किया, उसके गलत काम का, तो दुर्योधन ने क्या किया? विदुर जी से कह दिया, सुनो चाचा, अब एक पल तुम यहां मत रहना, हट जाओ यहां से, चलो। निकाल दिया महलों से। और तब निकाला जब सामने धृतराष्ट्र बैठे रहे। धृतराष्ट्र कौन है? विदुर जी के बड़े भैया, बड़े भाई बैठे हैं सामने, राजा धृतराष्ट्र, और छोटे भाई का हो रहा है अपमान। क्या धृतराष्ट्र को बोलना नहीं चाहिए कि दुर्योधन तू चाचा से ऐसे क्यों बोल रहा है? चाचा सही कह रहे हैं, तेरे भले के लिए कह रहे हैं, सुधर जा। पर विदुर जी को ही निकाल दिया। आज यही तो स्थिति है, अच्छे लोगों को निकाल बाहर कर दिया जाता है और बुरे लोगों की फौज हो जाती है इकट्ठी। दुर्योधन ने अपने चाटुकार लोगों को पास में रख लिया और जो उसका आईना था, दर्पण था, उसे बाहर कर दिया।
आज के लड़कों की भी हालत यही है जो उस समय के दुर्योधन की हालत थी। आज का भी चाचा समझाए, माँ बाप समझाएं तो आज के बच्चे कहाँ सुनते हैं। आज के लड़का लड़कियों ने अपनी एक दोस्ती यारी की टीम अलग बना रखी है कि हम इनकी सुनेंगे और चाचा की, ताऊ की, माँ की, बाप की, गुरु की, किसी की नहीं सुनेंगे। जैसे दुर्योधन किसी की सुनता ही नहीं था, एक नंबर का नालायक, किसी की नहीं सुनता, ना चाचा की सुनता, ना पितामह की सुनता, ना गुरु द्रोणाचार्य की सुनता। सबने समझाया इसको कि तू पांडवों की संपत्ति ना हड़प, ना हड़प, तू गलत कर रहा है, तू गलत ना कर, ना कर। एक ना सुना। जब जुआ का खेल हुआ तब भी कुछ लोगों ने विरोध किया, पितामह ने विरोध किया, गुरु द्रोणाचार्य ने बोला ये गलत है, जुआ ना खेलो, पर ना सुना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि धृतराष्ट्र दुर्योधन के सपोर्ट में थे और धृतराष्ट्र हैं राजा। जब राजा ही सपोर्ट में हैं तो बाकी लोग कर क्या सकते हैं। विदुरानी बोली कि चलो कन्हैया आ रहे हैं। जब कन्हैया आ रहे हैं तो विदुर जी बोले कि सुनो, अपना तो हस्तिनापुर जाना मना है, दुर्योधन ने मना किया है कि अब राजमहलों में आप घुस मत जाइएगा। तो विदुरानी बोली हम राजमहलों में नहीं जाएंगे, जहां सब लोग सड़क में खड़े होके दर्शन कर रहे होंगे कन्हैया का, हम भी खड़े हो जाएंगे। तो विदुर जी बोले कि इस भीड़ में पता नहीं अपन कन्हैया को देख पाए, भगवान को देख पाए, ना देख पाए, बहुत भीड़ होगी, तुम बूढ़ी हो, गिर जाओगी, लग जाएगा, तुम देख ना पाओगी, बहुत भीड़ है वहां पर। तब विदुरानी बोली सुनो, मैं नहीं देख पाऊंगी तो क्या हुआ, चलो ना एक बार, कम से कम कन्हैया तो हमें देख लेंगे। हम नहीं देख पाएंगे कोई बात नहीं, वो तो हमें देख लेंगे। और चली विदुरानी, विदुर जी चले, दोनों बुढ़ा बुढ़ी थे, बूढ़े हो गए थे लगभग। विदुरानी चले, चल के उस भीड़ में, भीड़ का हिस्सा बन के खड़े हैं। कन्हैया का तभी रथ आया, जय जयकार की गूंज हुई, द्वारिकाधीश की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, खूब जयकारा। अब विदुरानी वहां एक पत्थर पड़ा था, उस पत्थर के ऊपर खड़ी हो गई, क्योंकि भीड़ में पीछे रह गई ना, शरीर बूढ़ा है, कोई धक्का मारे तो गिर जाए, तो एक पत्थर के ऊपर खड़ी हुई। और विदुर जी बस ये चाह रहे हैं कि चलो तुम देख लो कृष्ण को बस। तभी भगवान का रथ गुजरा और भगवान की नजर दूर खड़ी उस विदुरानी पर पड़ गई और भगवान ने सारे से कहा काकी जी राम राम, लौट के आएंगे आपके घर। अब विदुरानी को तो इशारा समझ में आ गया, अब विदुरानी तो प्रसन्न हो गई। इतने में रथ चला गया, पल भर की बात थी। अब चलता हुआ रथ, इतने में कितना टाइम मिलेगा, कितना इशारा हुआ होगा। अब विदुरानी खुश, विदुर जी बोले क्या हुआ? बोले कन्हैया ने इशारे में कहा है कि वापस आएंगे। विदुर जी बोले क्या तुम इशारा समझ रही हो? अरे वो सबको हाथ हिला रहे थे, अभिवादन कर रहे थे, सबके लिए था वो, तुमने क्या समझ लिया तुम्हारे घर आएंगे? नहीं, वो तो महलों में जा रहे हैं, उनका खूब स्वागत वहां होगा। वो अपनी कुटिया में काहे को आएंगे? अपने पास तो ना रहने को घर है, ना खाने को रोटी है, वो अपने यहाँ क्यों आएंगे? काकी जी बोली नहीं, हमें कहा है कि आऊंगा वापसी में, लौटती में। अब विदुर जी बोले नहीं वो नहीं आएंगे, वो कुछ और कहना चाह रहे होंगे, पता नहीं इतनी भीड़ में तुम्हें देखा थोड़ी होगा। काकी जी ने कहा नहीं, उनकी आंखें हमारी आंखों से मिली, कहा उन्होंने आऊंगा। विदुर जी को लगा कि चलो बुढ़ापे में कुछ का कुछ समझता है आदमी, तो विदुर जी को लगा ऐसे ही है। विदुरानी ने कहा नहीं आएंगे वो, चलो जल्दी अब घर चलते हैं। अब विदुरानी बड़ी प्रसन्नता से घर गई, तुरंत झाड़ू उठाई, पूरे कुटिया को साफ किया, दूर तक गाय का गोबर लिया और आंगन को लीपा और सब तैयारियां चालू। विदुर जी से कहा एक काम करो, आप बाजार से ना जाओ, कुछ सामान ले आओ, कुछ मिठाई ले आओ, कुछ
काजू बादाम ले आओ, कुछ खाद्य पदार्थ ले आओ, क्योंकि अपने यहाँ कुछ नहीं है, जल्दी आना। अब विदुर जी उसकी तसल्ली के लिए, विदुर जी को पता था आएंगे तो है नहीं, पर ये कह रही है तो चलो बाजार से ले आते हैं थोड़ा काजू बादाम, थोड़ा मक्खन मिश्री मिठाई। विदुर जी गए, भाई आपके घर कोई मेहमान आता है तो मिठाई विठाई की व्यवस्था करते हो कि नहीं? ऐसे ही विदुर जी पैसा लेके चले गए, थोड़ा बहुत बाजार से कुछ सामान ले आएंगे। अब विदुरानी बस वही झलक दिख रही है उसे कि वो कह रहे हैं आऊंगा आऊंगा। अब तो बार बार निकल के देखे, अब आए क्या, अब आए क्या, अब आए क्या। अब फिर इंतजार है, अब आए क्या, अब आए क्या। और यहां भगवान द्वारिकाधीश दुर्योधन के यहां से 56 भोग परोसा दुर्योधन ने। कन्हैया माता गांधारी ने आपके लिए बनाया है, आप ग्रहण करो। 56 भोग, सोने की थाली दुर्योधन के घर, सोने की कटोरी में कृष्ण को खीर परोसा, मेवा मिष्ठान परोसे, रसमलाई परोसी और नाना प्रकार के व्यंजन परोसे। पर भगवान ने कहा दुर्योधन भूख नहीं है। कहा कन्हैया माता श्री ने बनाया है आपके लिए। कोई बात नहीं दुर्योधन, पर हम आपके घर भोजन नहीं कर सकते। क्यों? भगवान ने कहा दुर्योधन आपके भोजन में अभिमान की दुर्गंध है, आपके भोजन में अभिमान की दुर्गंध है, हम आपके घर नहीं खाएंगे। तो दुर्योधन बोला कहाँ खाओगे? बोले तुम्हारे चाचा के यहाँ, विदुर जी के यहाँ, हमारा निमंत्रण है। दुर्योधन हंसा, चाचा के घर जाओगे, वहां कुछ ना मिलेगा खाने को, वहां कुछ नहीं है। हमने तो उन्हें नगर से निकाल दिया है, उनका राशन पानी बंद कर दिया है, कुछ नहीं है उनके यहाँ, आप क्या खाओगे? भगवान बोले दुर्योधन जो विदुर जी खिला देंगे, विदुरानी खिला देंगी, हम वो खा लेंगे। हमें 56 भोग की चाहत थोड़ी है। वो साग पत्ता खिला देंगे तो हम साग पत्ता खा लेंगे। दुर्योधन बोला कन्हैया ये कैसा मजाक है? हमने 56 भोग परोसे, आपने नहीं खाए और कह रहे हो कि विदुरानी के घर, विदुर जी के घर हम साग पत्ता खा लेंगे। भगवान कहते हैं दुर्योधन मैं वस्तु का भूखा नहीं होता कभी, मैं भाव का भूखा होता हूं। जहां मुझे प्रेम से पदार्थ मिलता है मैं प्रेम के पदार्थ को ग्रहण करता हूं, अभिमान के 56 भोग को ग्रहण नहीं करता। भगवान दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। चल पड़े भगवान विदुर जी के घर। अब तो नगर में चर्चा फैल गई कि भगवान ने दुर्योधन के घर भोजन नहीं किया, विदुरानी के घर जा रहे हैं। ओ तभी शोर, जय जयकार की ध्वनि। अब भगवान जब चले तो पीछे लोग चले, जय जयकार शोर। जहां हजारों लोग चलेंगे वहां शोर होगा। अब विदुरानी ने देखा कि आवाज आ रही है, कुटिया से बाहर निकली तो बड़ी भीड़ नजर आई, बड़ी भीड़। तो डर गई काकी विदुरानी, ये भीड़ हमारी तरफ क्यों आ रही है? क्या हुआ? बूढ़ा शरीर था, आंखें बहुत दूर का देख नहीं पाती थी, रथ नजर नहीं आया, पर भीड़ नजर आई। विदुरानी तो डर गई। तभी उस भीड़ को चीरता हुआ एक रथ नजर आया, और वही रथ था जिस रथ पर श्याम सुंदर बैठे थे। और मैया काकी जी ने जब देखा, अच्छा मेरा कन्हैया आ गया, लो भैया वो काकी वो विदुरानी तो नाच में लग गई, मेरा कन्हैया। मुझे विश्वास था आएंगे आएंगे आएंगे। लो ये नहीं मान रहे थे कि आएंगे, अभी तक बाजार से लौटे नहीं। देखो बाजार गए थे, बोल रहे थे कोई आएंगे थोड़ी, देखो मैंने कहा था आएंगे, आ गए आ गए आ गए आ गए। अब तो
बुढ़ापा शरीर में और बूढ़ी चाची काकी जी नाचवे लग गई विदुरानी। भगवान रथ से उतरे और चाची जी को अपने हृदय में भर लिया, अपने गले से लगा लिया। सोचिए, भगवान दुर्योधन जैसी अमीरी को छोड़कर विदुरानी जैसी गरीबी को गले लगाते हैं। भगवान अमीरी के कब भूखे रहे हैं? अमीरी और गरीबी ये दोनों से परे हैं भगवान। ना भगवान को अमीरी से मतलब है, ना गरीबी से मतलब है। भगवान ये नहीं देखते कि आपकी अमीरी कितनी है और आपकी गरीबी कितनी है। भगवान तो ये देखते हैं कि आपके अंदर प्रेम कितना है, भाव कितना है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से वेड़ा। ये भाव की बात है। भगवान कभी वस्तु के भूखे नहीं रहे कि तुम हमें 56 भोग दो। भगवान कभी नहीं कहते कि हमें लड्डू दो, मिठाई दो, सोना दो, चांदी दो, हीरा दो, मोती दो। इनकी भगवान को क्या जरूरत है? भगवान के पांव तो लक्ष्मी जी दबाती हैं। जिन लक्ष्मी जी को सब चाहते हैं, वो लक्ष्मी जी नारायण को चाहती हैं, और वो नारायण के चरण दबाती हैं। अब वो परमात्मा जिसके पांव लक्ष्मी दबाएं, उस परमात्मा को तुम कितने हीरे दोगे, कितना पैसा दोगे और क्या वस्तु दोगे? वो भगवान बिकता है, खरीद सको तो खरीद लो। कोई सोना चांदी से ना खरीद पाएगा उस परमात्मा को, लेकिन प्रेम के आंसू बहाए कोई, उसके लिए तो वो प्रेम के आंसुओं में बिक जाता है कि देखो ये भक्त मेरे लिए रोता है, तड़पता है, मुझे याद करता है।